क्या इंसान सच में हमेशा के लिए शांति पा सकता है, या मन की बेचैनी ही उसकी किस्मत है? क्या हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, या सिर्फ सुनने के लिए ही ये सब ज्ञान बना हुआ है? जी हाँ, आज हम भगवान की वाणी में जानेंगे कि ब्रह्मानंद कैसे पाया जाता है। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 28वां श्लोक है, शुरू करते हैं। युंजनेवम युंजनेवम, देखिए यहां पर युंज, उसके बाद यहां है, तो युंज 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 ऐसे बोलेंगे। युंजन्नेवम युंजन्नेवम, और वह के ऊपर जो अनुस्वार है उसका म उच्चारण लाएंगे, तो युंजन्नेवम सदात्मान। सदात्मान, यहां पे देखिए सदा, उसके बाद दो बार एस लिखा हुआ है, तो सदा को दीर्घ खींचना है। तो सदात्मान मान, देखिए न के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे य लिखा हुआ है, इसलिए उस अनुस्वार को य इस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। तो युंजन्नेवम सदात्मान, युंजन्नेवम सदात्मान, इस प्रकार से इसको उच्चारण हमें करना है। अगला पद है योगी। योगी विगत कल्मषः। योगी विगत कल्मषः, देखिए यहां पे जो कल कल जो लिखा हुआ है यहां पे हमको आघात देना है, और उसके कल्मषः, उसके बाद मूर्ध्वा पे जो श लिखा हुआ है उसको मूर्ध्वा पे जीभ को हल्का सटा करके और फिर उच्चारण करना है। तो विगत कल्मषः, ठीक है। और उसके बाद में जो विसर्ग है उसका, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए उसका ह उच्चारण करेंगे। तो विगत कल्मषः, विगत कल्मषः, इस प्रकार से ये उच्चारण किया जाएगा। तो पूरी पंक्ति बन रही है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अगला पद है सुखेन। सुखेन, सुखेन, देखिए सुखेन के बाद जो ब है वहां हमको आघात देना है। तो सुखेन, सुखेन ब्रह्म, सुखेन ब्रह्म, इस प्रकार से बोलेंगे। सुखेन ब्रह्म, क्योंकि ब के नीचे आधा र है और आधा ह लिखा हुआ है, फिर म लिखा, तो ब्रह, ब्रह्म, ब्रह्म। तो सुखेन ब्रह्म, सुखेन ब्रह्म, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद संस्पर्श। संस, देखिए स के ऊपर जो अनुस्वार है उसका न की तरह से उच्चारण करें। संस, संस, संस्पर्शम, 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 इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद अत्यंतम, अत्यंतम, देखिए म के साथ ही है, आधा म है, म के नीचे हलंत है और है, तो दोनों मिलाकर के म बन गया है। तो ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्शम त्यंतम, इस प्रकार से है ये। तो त्यंतम, त्यंतम, यहां पे जो आधा त है उस पर हमको बल लगाना है, आघात देना है। और त्यंतम, आधा जो न है उस पर भी हमको आघात देना है, और उसके त के ऊपर जो अनुस्वार है उसका म में उच्चारण हमको करना है। तो अत्यंतम, अत्यंतम सुखमश्नुते, 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 स छोटा वाला है, स बोलेंगे। सुख मश, मश जो बड़ा वाला श है उसका श बोलेंगे। तो मशनुते, मशनुते, इस प्रकार से बोलेंगे।
तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम आत्यंतम सुखमश्नुते, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। तो पूरा श्लोक एक बार पठन करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगता कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, इस प्रकार से। तो हम सभी लोग अब एक बार पूरा उच्चारण करते हैं शुरू से। सभी लोग एक साथ बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम त्यंतम सुखमश्नुते। पुनः बोलते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगता कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम त्यंतम सुखमश्नुते, इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले। युंजन का अर्थ होता है लगाना, लगाना, युंजन युग्मित करना, लगाना, लेकिन कहां पे? परमात्मा में। तो युंजन यानी परमात्मा में लगाना, सदा यानी हमेशा, सदा, आत्मानम, आत्मानम अपने आप को, किसको लगाना है? अपने आप को। योगी, योगी, योगी का अर्थ होता है योगी। विगत कल्मषः, विगत यानी विगत हो गया है जिसका, कल्मष जो भी पाप है, यानी पाप रहित हो गया है वो। विगत कल्मषः यानी पाप रहित होना। सुखेन, सुखेन का अर्थ है सुखपूर्वक। ब्रह्म स्पर्शम, ब्रह्म स्पर्शम मतलब जो ब्रह्म को स्पर्श कर गया, जो प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्म स्पर्शम। अत्यंतम, अत्यंतम का अर्थ है अत्यंत। सुखम, सुखम का अर्थ है सुख, आनंद। अश्नुते, अश्नुते का अर्थ है अनुभव कर लेना। तो यहां अर्थ क्या बन रहा है? निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। देखिए, यहां भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हमको आनंद मिलेगा, जिस आनंद की खोज में हम बाहरी दुनिया में लगे हैं। गाड़ी में, घोड़े में, फ्लैट में, जमीन में, जायदाद में, बड़े बड़े उसमें जो हम आनंद खोज रहे हैं, वो आनंद हमें कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो भगवान यहां हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। बाहरी दुनिया को जीतने वाला केवल सफल होता है, लेकिन मन को जीतने वाला वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। यदि मन को जीत लिया, क्योंकि मन ही सुखी भी होता है, मन ही दुखी भी होता है, मन ही हमको बाहरी दुनिया से फंसाए भी रखता है। राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन सब चीजों में हमको फंसा के रखता है। तो मन को जिसने जीत लिया वही सुखी है। सच्ची शांति बाहर नहीं है, भीतर में है, जो हम बाहर खोज रहे हैं। जब मन शांत होता है तब ही मनुष्य पाप, दुख और अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। ब्रह्मानंद, परमानंद, परमात्मानंद एक ही चीज है। योग का लक्ष्य सिर्फ बैठना नहीं है कि बैठ गए अपना 2 घंटे 4 घंटे आंख बंद कर लिया, ये योग नहीं है। या सर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन कर लिया तो योग हो गया। योग का मतलब जुड़ना। कहां जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो योग का लक्ष्य सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि आंतरिक रूपांतरण है। हमारे अंदर में परिवर्तन आना चाहिए, और अंदर में बदलेगा कौन? मन ही तो बदलेगा।
ध्यान, साधना और संयम से मनुष्य धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहता है। फिर उसे बाहरी परेशानियों से, बाहरी दुखों से, बाहरी राग द्वेष से, बाहरी चीजों से उसको उसका मन एकांत हो जाता है, उसे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज भगवान ने हमें शिक्षा दी, हमें बताया कि हमें ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त करना है। तो आज से हम अपने साधना में इसको ऐड करके चलेंगे। जो भी आपको अनुभव होते हैं उसको कमेंट में जरूर बताया करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।